राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। रीड पेपर लीक का मामला चल रहा था, इसी को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा के घर तक यह मामला पहुंचा। इसके बाद में यह खुद अब इसके जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विवादों का दौर भी जारी है, तो इन विवादों के दौर के बीच में क्रिकेट के इस मैदान तक आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आ चुका है। बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा जो पहले हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे और अभी हाल ही के अंदर पीसीसी के चीफ भी हैं। डोटासरा का महाराणा प्रताप को लेकर के एक बयान सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। सुर्खियों के अंदर इसलिए बना हुआ है क्योंकि डोटासरा ने महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर के यह बयान दिया था, और वहीं हुआ कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी पक्ष इसकी ओर भारी होता हुआ नजर आया है। यह बयान डोटासरा के खुद गले की फांस बनता हुआ नजर आया है। महाराणा प्रताप और जो यह अकबर के बीच में युद्ध हुआ था उसको लेकर के उन्होंने बीजेपी को घेरने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कहा कि जिसको लेकर के वह खुद फंसते हुए नजर आए हैं। प्रशिक्षण शिविर के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने महाराणा प्रताप व अकबर की लड़ाई को धार्मिक बताया था, और यह लड़ाई धार्मिक बताने के बाद में उन्होंने अपने जो शिविर है उसके अंतर्गत कहा है कि यह लड़ाई धार्मिक नहीं थी, यह तो सत्ता का संघर्ष था। इसी को लेकर के होना क्या था, एक तरफ जब बीजेपी पार्टी रीड का मुद्दा उठा रही थी, तो वहीं इसी बीच उनको एक और मुद्दा मिल गया है, और यह मुद्दा किसी और के ऊपर नहीं बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के सामने आया है। और एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है विवादों की। यह विवादों की जंग कहीं और नहीं, ट्विटर से शुरुआत हुई और ट्विटर से लेकर के अब बयानों तक पहुंच चुकी है। किसने क्या ट्वीट किया, किसने क्या कुछ बयान दिया, और बीच बचाव करने के लिए आखिरकार कौन कौन आया है, सीधा देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विवादों से डेडली कॉम्बिनेशन बनता हुआ जा रहा है। सियासी मैदान की पिच उनके लिए उबड़ खाबड़ बनती भी नजर आई। बात करें तो शायद उनके पास सियासी चश्मे में गड़बड़ी नजर आ चुकी है, जिससे उन्हें गेंद ठीक से दिखाई नहीं दे रही। गेंद की लेंथ को वो भाप नहीं पा रहे हैं, तो कभी स्लीपर में तो कभी बाउंड्री के ऊपर विपक्षी पार्टी के हाथों लपक लिए जाते हैं। शॉट लगाने के चक्कर में कभी कभी हिट विकेट भी हो जाते हैं। और हाल ही में उठा विवाद नागौर में चल रहे कार्यकर्ताओं के शिविर से उठा है, जहां पर कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाने के दौरान महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को उन्होंने सत्ता संघर्ष बताया है। भाजपाला तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन, विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्यपुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान डोटासरा के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और एम्पायर से आउट करार देने की जोरदार अपील कर रही है। बीजेपी ने उनके बयान को मेवाड़ के स्वाभिमान पर हमले से जोड़ दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो अपने ट्विटर से कांग्रेस को मुगलों का एजेंट तक बता दिया है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। कांग्रेस को अब बात समझ में आ गई है। डोटासरा को डिफेंड करने के लिए कुछ नेता आगे भी आ गए, लेकिन उनके शब्दों में वो खनक नहीं है। और डोटासरा का दिया गया बयान
बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी बन चुका है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।